नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली रीजनिंग का जो है, अभी आप सबको पता है कि हम लोग जो टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं कोडिंग रिकॉर्डिंग, है ना। कोडिंग रिकॉर्डिंग। तो इसमें जो है हम लोग क्या किए थे, तो टाइप 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है उससे आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ना। तो मैं इसे जूम कर लेता हूँ। आप इससे पहले वाला क्लास नहीं देखे हैं तो जाके सारे क्लासेस ज़रूर देखिए, ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत कायदे से समझ में आ जाए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइप जो है 7 है। टाइप 7 क्या कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो है ये व्यवस्थित क्रम। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, और उसका व्यवस्थित क्रम है। तो कैसे करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे मिक्स करके देगा, है ना। जैसे GBCATH क्या है, तो HK है ना। तो इसे अंग्रेजी वर्णमाला का जो है जो क्रम होता है उसमें आपको सजाना होता है ना। तो जैसे आप सबको पता है कि पहले कौन आएगा, जैसे एक नंबर पे आता है A, तो पहले A आ जाएगा, है ना। इस तरह से A के बाद कौन आएगा, B आएगा तो B लिखेंगे। उसके बाद कौन आएगा, C आएगा तो C लिखेंगे। तो D तो है ही नहीं तो D नहीं लिखेंगे, है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा भाई, G आ जाएगा, है ना। देखिएगा तो C के बाद G आ जाएगा, तो इसको लिख लेंगे। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद यहाँ पे H आ जाएगा, चूँकि H 8 नंबर पे आता है तो उसको लिखेंगे। उसके बाद K आ जाएगा, है ना। उसके बाद कौन आएगा, K हो गया। अच्छा T भी है ना, T भी है, तो सबसे लास्ट में T आएगा, है ना। तो आप देखेंगे एक पे A आता है, B आता है 2 पे, C आता है 3 पे, G आता है 7 पर, जो है ना। उसके बाद H आता है 8 पे, K आता है 11 पे और T आता है 20 पे। तो देखिए क्रम वाइज हो गया ना यहाँ पे। अब यहाँ पे कहिएगा सर यहाँ पे C के बाद D क्यों नहीं लिखे, तो देखो D इसमें है ही नहीं, तो इसलिए D नहीं लिखे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पैटर्न बना है अंग्रेजी वर्णमाला के जो है क्रम में आपको चीज़ों को लिखना है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। तो आइए एक बार देख लेते हैं। चूंकि मैं आपको समझाया हूँ इसलिए टाइम लगा, नहीं तो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन था। 10 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, और एग्जाम हॉल में आपको एकदम फास्ट में करना है। 10 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आप रीजनिंग वाले सेक्शन में एक तो 100% एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन सही करेंगे, है ना। एक्यूरेसी के साथ साथ में जो है यहाँ पे समय भी बचाना है। आप समय बचाएंगे ताकि जो आपका वीक सेक्शन है, हालांकि वीक तो कोई सेक्शन रहना ही नहीं चाहिए, कोई भी सेक्शन आपका कमजोर रहना ही नहीं चाहिए। एग्जाम अगर पास करना है तो सभी में आपको बोनाफाइट बनना है, ठीक है। बोनाफाइट मतलब कि सारे टॉपिक पे कमांड होना चाहिए, है ना। यही सच्चाई है, और ये चीज़ें अभी सभी लोग बताते नहीं है ना। चलो तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या है भाई। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे है G है, B है, C है, A है ना, T है, H है ना। उसके बाद K। तो क्या करेंगे, हम इसे वर्णमाला क्रम में लिखेंगे। यहाँ पे लिख लीजिए, है ना, वर्णमाला क्रम में लिख लिए। तो पहले कौन आएगा, ए आएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लूँगा ए, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा सी, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ए आया, उसके बाद बी आया, उसके बाद सी आया, उसके बाद यहाँ पे जी आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे एच आएगा, एच के बाद के आएगा, और के बाद कौन आएगा, टी आएगा। तो बस हो गया। वैसा ही आपको आगे लिखना है। ये तो ये वाला चूँकि पैटर्न आपको पता चल गया। तो अब यहाँ पे क्या है भाई, आप देखा सर यहाँ पे लिखा हुआ है W लिखा है, T लिखा है, B लिखा है, K लिखा है ना। K के बाद M लिखा है, H लिखा है और T लिखा है, ठीक है। फिर से क्रम में इसे लिख लो। तो पहले कौन आएगा, क्योंकि A इसमें तो है ही नहीं, तो B से शुरू होगा। तो यहाँ पे लिखूंगा B। यहाँ पे लिख लीजिए वर्णमाला क्रम, यहाँ भी अप्लाई हुआ है। हालांकि ऊपर में लिख दूँ तो बार बार लिखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अगर लिखना चाहे तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए वर्णमाला क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, आप समझ रहे हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे एक मिनट में कलर चेंज करके इसे बोल्ड कर लेता हूँ और थोड़ा सा, ठीक है। तो पहले कौन आ जाएगा, तो आप कहिएगा सर यहाँ पे बी आ जाएगा। उसके बाद कौन आएगा, बी के बाद देखो एच आ जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे टी आ जाएगा, टी के बाद सॉरी टी कैसे आएगा, के आएगा, क्योंकि के भी है यहाँ पे, बी आएगा, उसके बाद यहाँ पे एच आएगा, उसके बाद के आएगा, उसके बाद एम है तो एम आ जाएगा, है ना। एम के बाद कौन आएगा, 2 बार टी है तो टी लिख लेंगे, और उसके बाद लास्ट में डब्लू है, ठीक है। क्योंकि ये 2 नंबर पे आता है, ये 8 पे आता है, के 11 पे आता है, एम जो है 13 पे आता है, टी 20 पे आता है, ये भी 20 पे आता है, और ये डब्लू जो है 23 पे आता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम भाई लिख लिया इसमें, और यही तो कह रहा था, ठीक है। तो आप लोग का आंसर देख लीजिए, ये आंसर हो जाएगा।
है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। क्या होगा, BHKMTTW। ठीक है, चलो भाई अगले टाइप पे बढ़ जाते हैं। अगला टाइप है, यहाँ पे देख सकते हैं अक्षर, मतलब कि अक्षर संख्या कोडिंग। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में। क्या कहता है, देखो ये 3 टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आप देख लो जरा सा। कह रहा है कि शब्दों के अक्षर के क्रमांकिक मान पर आधारित क्वेश्चन आता है। ठीक है, दोबारा सुनिए, शब्दों के अक्षर के क्रमांकिक मान पर आधारित क्वेश्चन आता है। उसके बाद कह रहे हैं कि स्वर एवं व्यंजन के अनुसार क्रमांकिक मान पर क्वेश्चन आता है ना। इस पर आधारित क्वेश्चन अभी हम लोग सारे देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे शब्दों के अक्षर के विपरीत जो है क्रमांकिक मान पर जो है आधारित क्वेश्चन, है ना, इस टाइप में है ना। ये जो आप देख सकते हैं टाइप नंबर 8। आइए देख लेते हैं, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या है कि शब्दों के अक्षर के जो है क्रमांकिक मान पर आधारित क्वेश्चन। चलो, अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है ना भाई, उसका जो मान होता है, जैसे मैं लिखा हूँ ए का मान क्या होता है, क्रमांकिक मान 1 होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डी, तो डी का क्रमांकिक मान क्या होता है, 4 होता है ना। जैसे ABCD टोटल जो है 26 लेटर है ना भाई, तो 26 लेटर है, तो जाहिर सी बात है एक ए जो है 1 नंबर पे आएगा, और जेड जो है कितने नंबर पे आएगा, 26 लेटर नंबर पे आएगा। यही चीज़ कर रहा है, बहुत आसान है, ये सब मैं बहुत कायदे से पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आप लोग देखिए, ये क्रमांकिक मान, शब्दों के अक्षर के जो है क्रमांकिक मान पर आधारित क्वेश्चन। अब ये कैसे होता है, तो देखो भाई, कह रहे कि यदि किसी कूट भाषा में नॉट को 49 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में NAND को क्या लिखा जाएगा। तो देखो क्या करना है, क्योंकि अभी तो आपको पता चल गया कि इसका क्रमांकिक मान को जोड़ा है, इसलिए 49 हुआ है। तो भाई n कितने नंबर पे आता है, ये n जो आता है यहाँ पे देखिएगा, तो ये आता है 14 नंबर पे, है ना। वो आता है कितने पे, तो आप कहिएगा सर वो आता है यहाँ पे कितने पे, 15 पे, और टी आता है 20 पे। तो सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 29 होगा, और 29 और 20 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। देखो भाई ये 14 है, वो आता है 15 पे, और टी आता है 20 पे, तो सबको जोड़िएगा तो 49 हो जाएगा, है ना। तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि सर इसका मतलब ये अप्लाई हुआ है क्या। हाँ भाई, यही अप्लाई हुआ है, बहुत आसान है। तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इससे पहले NO, चलो कलर चेंज करता हूँ, रेड कर लेता हूँ। ठीक है, क्या भाई, N है, O है, T है। N कितने पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम के अनुसार, तो आप कहिएगा सर ये आता है 14 पे। O कितने पे आता है, यहाँ पे प्लस लिखते जाइए। O आता है कितने पे, 15 पे, है ना, प्लस करिए। और T आता है कितने पे भाई साहब, 20 पे आता है ना। और बराबर में कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, 49 होगा, 49 होगा। ठीक है, तो सेम चीज़ें अप्लाई हो चुकी है। यहाँ पे ये पैटर्न आपने पकड़ लिया, अब यहाँ पे वही चीज़ें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, तो आप कहिएगा सर यहाँ पे लिख लेता हूँ N, यहाँ पे A, यहाँ पे फिर से N, और यहाँ पे D। तो आपको पता है कि N आता है 14 पे, अभी आपने देख लिया है ना। N कितने पे आता है, तो 14 पे आता है, 14 पे आता है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब जो है यहाँ पे हम लिखेंगे 14, है ना, बिल्कुल। E आता है, प्लस कर लीजिए, E आता है 1 पे, तो 1 लिख लीजिए। N आता है फिर से 14 पे, प्लस करिए बीच में, फिर यहाँ पे लिखिए। फिर से जो है आपको क्या करना है, 4 लिखना है। ठीक है, D आता है 4 पे, और बराबर में कितना होगा, सबको जोड़िएगा तो 14 मतलब कि 14, और 14 कितना होगा 28, और 1 फिर से ऐड करिए तो 29, और 4 जो है फिर से ऐड करिए तो 33 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो 33 आएगा, 33, यही इसका आंसर हो गया, है ना। तो बहुत आसान था। चलिए अगला जो टाइप है, कह रहे कि स्वर एवं व्यंजन के अनुसार क्रमांकिक मान पर आधारित क्वेश्चन। किस पे, तो स्वर और व्यंजन के क्रमांकिक मान पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में BENFIT को ये लिखा जाता है, तो कह रहा है कि उसी कूट भाषा में भाई BOUNCE को क्या लिखा जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है ना। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिएगा ना, तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सर ये हुआ आखिर क्या है ना। और एग्ज़ाम हॉल में यही समस्या आता है कि आप क्वेश्चन करके जाते नहीं हैं, क्वेश्चन हो जाता है गलत, है ना। इन चीज़ों से बचना है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले क्या करिए, जैसे कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो सारे टाइप को अपने माइंड में रखिए, है ना। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट जो सेक्शन होता है ना रीजनिंग में, मैं आपको बता चुका हूँ, जो लगभग 12 से जो है 13 टॉपिक होता है, 12 से 14 कह सकते हैं टॉपिक होता है।
है ना। और जो कि कंफ्यूजिंग यहाँ पे ये फायदा करेगा, इसमें से 12-13 में से जो है 5 से 6 टॉपिक ऐसे जो कंफ्यूजन आपको जो है अलग अलग टाइप होता है उसमें कंफ्यूजन होता है ना, तो उससे बचना है। तो इसमें देखो जैसे आप देखिएगा तो आप कहिएगा सर ये जो आता है ना बी आता है 2 पे, ई आता है 5 पे, है ना। क्रम में अगर जाइएगा तो ये एन आता है 14 पे, एफ आता है 6 पे और आई आता है 9 पे, ये 6 पे आता है, और टी आता है आप सबको पता है कि 20 पे आता है। तो ऐसा तो आपको इसमें दिखेगा ही नहीं, तो फिर क्या करें, चूंकि आप देखेंगे 2 तो दिख जाएगा, फिर 5 आपको दिख ही नहीं रहा है। तो इसमें क्या अप्लाई हुआ है, मैंने आपको ये बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो है 26 लेटर होता है ना, टोटल 26 लेटर है ना। जिसमें क्या है भाई, तो 5 जो है वोवेल है ना, स्वर है, 5 क्या है स्वर है, और 21 बाकी जो बचेगा तो जाहिर सी बात है वो ऑटोमेटिक कह सकते हैं भाई व्यंजन है ना, व्यंजन है। तो अब इसे भी, चूंकि यहाँ पे एक शब्द इन्होंने कहा है कि स्वर एवं व्यंजन के अनुसार क्रमांकिक मान पर आधारित क्वेश्चन है, तो ये स्वर और व्यंजन को दोनों को क्या किया है, क्रम में सजाया। जैसे स्वर कितने हैं, 5 है, तो ए ई आई ओ यू, तो ए कितने नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे। बी आता है 5 नंबर, सॉरी ई आता है कितने पे, सॉरी 2 पे आएगा, 5 पे इसका है, 2 पे आएगा। इसके क्रम के अनुसार, ये जो है स्वर के क्रम के अनुसार है ना, स्वर के क्रम के, स्वर के जो है क्रम के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 आई आएगा कितने पे, हालांकि आई का स्थान अगर अंग्रेजी वर्णमाला के जो क्रम में देखिएगा तो 9वां आता है, लेकिन इसमें कितना आता है, तो आपके कहा इसमें तो 3रा आता है ना। अगर यहाँ पे ओ की बात कर लो तो ये 4थे नंबर पे आता है, आप देख सकते हैं 4 पे आता है, और यू आता है कितने पे, तो यू का वैसे तो क्रम है अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम में देखिएगा तो ये कितने पे आता है, यू 21 पे आता है, लेकिन इस क्रम में स्वर के संदर्भ में अगर बात कर लूँ तब इस पे ये 5 नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अप्लाई हुआ है यहाँ पे, इन बातों को आप ध्यान रखिए, है ना, गलती मत करिए। स्वर का क्रम आपको ये, हालांकि मैं यहाँ पे चलो यहीं पे मेंशन ही कर देता हूँ और मैं आपको दे दूंगा ये PDF, तो वहाँ पे मेंशन रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हैं सर इसका मतलब यहाँ पे ये अप्लाई हुआ है, देखो यहाँ पे लिख लो आप बी, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर लो, बी लिख लो, बी के बाद ई है तो ई लिख लेता हूँ, एन है एन को लिखिए, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करिए एफ को लिखिए, उसके बाद आई है, उसके बाद टी है। तो अप्लाई क्या हुआ है, देखो भाई अप्लाई क्या हुआ है, कितने लोग बता सकते हो, तो आप कहिएगा, क्योंकि आपको क्रम में लिखना है और क्रम में दोनों संदर्भ में लिखना है, तो ये आता है कितने नंबर पे, चलो यहाँ पे मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, ठीक है ना, ऐसे करके लिख देता हूँ। तो ये आता है 2 नंबर पे, है ना, तो 2 यहाँ पे लिख लीजिए। अगर मैं ई की बात कर लो तो ई कितने पे आता है, तो आप कहिएगा सर ई भी आता है 2 नंबर पे, है ना, 2 नंबर पे आएगा ना ई भाई, आपको पता होना चाहिए, अभी मैं बताया हूँ ना। 2 पे कैसे, देखो ए ई, जो कि ई जो है स्वर है तो 2 नंबर पे आएगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। अब एन को देख लो भाई साहब, एन कितने पे आता है यहाँ पे मेंशन कर लो ऐसे करके, ठीक है। चलो पहले मैं करता क्या हूँ, पहले इसका क्रम लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे सजा दूंगा, तब आपको बहुत कहते समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो ई आता है 5 पे, तो चलो भाई पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अच्छा चूंकि उसका सिर्फ क्रम कहने के क्रम बोला है लिखने के लिए, कोई बात नहीं, तो ये 2 नंबर पे आता है, 2 ही लिख लीजिए, कोई बात नहीं। और उसके बाद जो है ये आता है कितने पे, 14 पे, है ना, एन आता है 14 पे। 2 देखो ई 2 कैसे पाया, तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला में मैं आपको बताया हूँ ना अभी कि भाई स्वर का क्रम अलग से आपको ध्यान पे रखना है। तो जैसे ए ई आई ओ यू, इसका क्रम अलग से हो जाएगा, है ना, एक ए आएगा 1 पे, ई आएगा 2 पे, आई आएगा 3 पे, ओ आएगा 4 पे और यू आएगा 5 पे, है ना, ऐसे। उसके बाद एफ जो आता है भाई 6 पे आता है, तो देखिए 6 लिख लेंगे यहाँ पे। आई आता है कितने पे, तो आई 9 मत लिख लीजिएगा, आई देखो यहाँ पे देखना है कितने पे आता है, तो देखो यहाँ पे 3 पे आता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3, ठीक है। और टी की मैं बात कर लो तो आप सबको पता है भाई टी जो आता है ये 20 पे आता है, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 20। और यही जो है आप लोग का आंसर ये नहीं हुआ, अब देखो देखिएगा, तो है ना अप्लाई हुआ ना वही चीज़ है, ये वाला यहीं पर अप्लाई हुआ है। तो अब इसी को क्या करना है, आगे बढ़ाना है, उसी का आगे बढ़ाना है और आगे लिखना है। तो आगे अभी आपसे क्या पूछा है, BOUN, है ना, यहाँ पे लिख लीजिए BOUNCE, है ना। अब इसे वैसा ही लिखना है अभी जैसे अभी आप इसमें लिखे हो। तो क्या करो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। आप कहिएगा सर बी तो 2 पे आता है, तो जाहिर सी बात है मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 आता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 लिखना है, बिल्कुल लिखना है। अब देखो ओ कितने पे आता है, ओ चूंकि स्वर है, वोवेल है, तो देखो ओ कितने पे आता है यहाँ पे, तो 4 पे आता है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो यू कितने पे आता है, तो आप कहिएगा सर यू जो है कितने पे आ रहा है। अब यू 21 पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, लेकिन अगर स्वर के संदर्भ में देखा जाए तो ये 4 पे आता है, तो यहाँ भी आपको क्या करना है,
ओ कितने पे आता है, सॉरी ओ 4 पे आता है, यू 5 पे आता है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। देखो यहाँ पे है ना 5 नंबर पे, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एन की बात करें तो एन कितने पे आता है, तो 14 पे आता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 14। सी जो है 3 पे आता है, तो भाई आप आगे क्या करेंगे, 3 लिखिएगा, है ना। और ई जो है, अब देखो फिर से ई 5 पे आता है, तो यहाँ पे 5 नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे लिखना है तो 2 पे आता है, तो ये 2 लिखेंगे। बस यही तो आंसर हो गया। तो आप लोग का आंसर क्या हो गया भाई, यही आंसर हो गया। और चीज़ों को माइंड में रखना है, ठीक है। तो देख लीजिए 24 24 514 है ना, ऐसे लिख करके लिख सकते हो। एक मिनट, ये 14 सही से लिखिए, 14 है ना। तो कितना हो जाएगा, 24 5 14 या फिर 2 4 5 14 13 2। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो आप कहिएगा सर ये तो हमें जो दिख रहा है, देखो भाई ये सी है, सी का ये 3 नंबर है, मैं 13 लिख दिया हूँ, कोई बात नहीं, हो जाता है यार बाई मिस्टेक। चलो ये 3 है, सी है ना यहाँ पे, देखिए ये सी है, यहाँ पे सी है ना, देखिए ये सी, मुझे लगा कि भाई 3 ही लिखना था, मैं 13 लिख दिया था, तो ये होगा। तो आप लोग का आंसर जो है डी हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो है यहाँ पे देख सकते हैं शब्दों के, अब देखो शब्द को पकड़िए, कह रहे कि शब्दों के अक्षर के जो है विपरीत क्रमांकित मान पर आधारित प्रश्न जो आता है वो कैसे आता है। कोई बात नहीं, इस शब्द को पकड़िए, क्या कह रहा है कि शब्दों के अक्षर के विपरीत, देख सकते हैं ना भाई, विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला का जो है विपरीत क्रम आपने देखा है और बहुत कार्य से आपने सीखा भी है ना, तो उस पर आधारित यहाँ पे क्वेश्चन होगा। तो जैसे ओ का विपरीत क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ओ का विपरीत आपको पता है, तो आप कहिएगा सर हाँ हमको पता है ना। एक तो आपको मैं क्रम याद करने के लिए बताया था कि भाई ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जरा सा देखो चीज़ों को समझिए। जैसे ए, मैं कलर चेंज करता हूँ, जस्ट वेट, ए हो गया, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना। इसका विपरीत क्रम है, ये आपको पता है। लेकिन मैं क्या करूँगा, इसका यू अप्लाई नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली मेरे दिमाग में चलना चाहिए कि ये ओ आता है कितने पे, तो 15 पे आता है, आर आता है 18 पे, ई आता है 1 पे, एन आता है 14 पे, जी आता है 7 पे और ई आता है 5 पे। अब विपरीत क्रम, चूंकि देखने से भी पता चल रहा होगा जब, और ये याद रहेगा तो एग्जाम हॉल में जल्दी क्वेश्चन करेंगे। तो मुझे ओ का विपरीत क्रम निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बताया ना कि आपको हमेशा क्या करना है, विपरीत क्रम। देखो ये 27 कैसे होता है, कुछ लोग यहाँ पे पिछले वाले वीडियो में पूछ रहे थे, यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ। तो देखो जब विपरीत क्रम होता है ना, तो विपरीत क्रम में जो 2 लेटर होता है ना अंग्रेजी वर्णमाला का, उसका योग ही 27 होता है। जैसे मैं पकड़ लेता हूँ, ये ए है, ए का क्रमांक 1 है और जेड का कितना है 26 है, तो जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27। अगर यहाँ पे चलो मैं इसी को पकड़ लेता हूँ, जैसे टी और जी का, तो जी का 7 है और टी का 20 है, तो दोनों का जोड़िएगा, दोनों का योग करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर ये भी 27। और किन्हीं को पकड़ लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे के और पी को पकड़ता हूँ, तो के 11 पे आता है, पी आता है कितने पे, तो 16 पे आता है, तो जोड़िएगा दोनों को तो कितना होगा, तो आप कहिएगा सर ये भी 27 होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के उनके जो विपरीत लेटर होता है उनका योग हमेशा 26 होता है ना। तो अगर 26 अगर आप देखिएगा विपरीत क्रम का जो योग होता है अंग्रेजी लेटर, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम की मैं बात कर लूँ तो उसका जो योग होता है वो 26 होता है। दोबारा सुनिए, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के जो विपरीत लेटर होता है उनका योग जो है, विपरीत लेटर का जो योग होता है हमेशा 27 होता है। तो अगर आपको ये पता है तो आप नहीं कर सकते, जैसे मैं आपको बोला हूँ कि भाई ओ का विपरीत बता दो, याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, 27 में से ओ का अगर मान पता है, ओ का क्रम आपको पता है, तो आपको पता है कि 15 पे आता है, तो कितना हो जाएगा 12। बस माइंड में कैलकुलेशन करना है ये। तो 12 नंबर पे कौन आता है, तो एल आता है ना। तो वही तो आपको लिखना है, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं इसका मतलब सर इसका जो है ओ का विपरीत लेटर का जो क्रमांक हो जाएगा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, चूंकि एल आता है ना। ओ का जो विपरीत होगा यहाँ पे आप देखेंगे तो एल होगा। एल का क्रमांक क्या है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, ये 12 नंबर पे आता है ना। जैसे मैं आर का बात करूँ तो आर 18 पे आता है, तो क्या करेंगे 27 में से 18 घटा लेंगे, है ना, एकदम आसान। तो आप कहेंगे सर ये तो 9 आएगा, है ना। और जैसे 9 आएगा तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 9 आएगा तो 9 नंबर पे कौन आएगा, आएगा, है ना। तो आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पे आर की जगह पे 9 हो जाएगा। यही चीज़ तो अप्लाई हुआ है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं ए की बात करूँ तो ए का विपरीत कौन है, तो जेड होता है। जेड कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। अगर एन की बात कर लो, ये कितने पे आता है, तो आप कहिएगा सर ये 14 पे आता है, और 27 में से क्या करेंगे आप 14 घटाएंगे तो 13 नंबर पे कौन आएगा, एम आता है। एम का क्रमांक 13 है। तो भाई आपको ये चीज़ें पता चल गया है, बहुत आसान तरीके से चीज़ों को आपने कर लिया, ठीक है। आइए अब कर लेते हैं चीज़ों को, क्योंकि ये विपरीत क्रम जो है यहाँ पे क्या हुआ है, अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
जैसे मैं लिखता हूँ ओ है ना, आर है, आर के बाद क्या है भाई, ए है, एन है, जी है और ई है, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसका विपरीत क्रम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप रिवीजन करें तो आपके दिमाग में चल सके। यहाँ पे लिख देता हूँ विपरीत अक्षर, इसका जो है जैसे ओ का विपरीत क्या होगा भाई, है ना, इसका विपरीत क्या होगा, तो आप कह सकते हैं सर इसका एल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा विपरीत अक्षर, तो आप कहेगा सर इसका जो है क्या होगा, आर का, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से भी कर सकते हैं, तो आर का आई हो जाएगा। ये एल है भाई, है ना, एल है, एक मिनट, ये एल सही से लिख देता हूँ, ठीक है। ये आई है, ए का जेड होता है, आप सबको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं जेड लिख लूँगा। एन का एम होता है, आप सबको पता है। जी का कितना होता है ना, तो टी होता है ना जी का, कितने लोग को सहमत है, टी होता है। और ई का कितना होता है, तो देखो यहाँ पे भी है, सामने भी हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं भाई, ई का 5 नंबर क्रमांक है और टोटल 27 में से आप 5 घटाएंगे तो 22 आएगा, तो 22 पे भी आएगा। अब इसका क्रमांक संख्या लिख लो आप आराम से, तो एल 12 पे आता है, आई 9 पे आता है, जेड 26 पे आता है। एक मिनट, पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो एल जो है 12 पे आता है, आई 9 पे आता है, जेड 26 पे आता है, एम जो है 13 पे आता है, टी 20 पे आता है और भी जो है 22 पे आता है। यही तो है, आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना, 12 92 61 32, 12 92 61 32, हालांकि मैं अलग अलग करके लिखा हूँ, और ये 20 है और 22 है, आपको दिख रहा होगा। तो सेम चीज़ें आपको जो है इस पर अप्लाई करना है, यहाँ पे वही पैटर्न है ना। चलो मैं मिटा देता हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, इसे जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या है भाई, भी है, ओ है, आई है ना, एक मिनट, भी, ओ, आई, एल, ई, एल है, ये एल है, ठीक है, एल ई टी। तो भाई पहले क्या करो, इसका विपरीत क्रम लिख लो, है ना, ऐसे करके मैं मेंशन कर देता हूँ। देखो एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं करना, अभी मैं चूंकि पीडीएफ दूंगा आपको, रिवीजन करना भी है, तो यहाँ पे नहीं लिखूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। लेकिन एग्जाम हॉल में आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो भी का विपरीत लेटर क्या होगा, यहाँ पे कलर चेंज कर लो, तो आप कहेंगे सर इसका जो है भी का जो विपरीत लेटर होता है वो क्या होगा। हालांकि आप यहाँ से भी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और देख सकते हो यहाँ से, या फिर आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो भी का क्या होगा, है ना। तो भी का ई होता है, आप सबको पता होना चाहिए। ओ का क्या होगा भाई, तो आप ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है, तो 27 में से 15 घटाएंगे 12, 12 पे क्या आएगा, एल आएगा, है ना, यही तो कह रहा है। उसके बाद आई जो है 9 पे आता है और 27 में से 9 घटाओगे तो 18, मतलब कि आर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद एल फिर से वही चीज़ है ना, तो 12 में से 27 में से 12 घटाओ तो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा 15। ई जो है 5 है, फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप कहेगा सर भी आ जाएगा 22, और टी 20 पे आता है, यहाँ पे 7 हो जाएगा। टी का अपोजिट कौन, जी होता है ना, जी 7 पे आता है, मतलब कि जी हो जाएगा, जी आता है 7 पे। तो इसका क्रम लिख लो, यहाँ पे ई 5 पे आता है तो 5 हो जाएगा, है ना। एल 12 पे आता है, आर 18 पे आता है, वो जो है 15 पे, बी जो है 22 पे और जी 7 पे, जी जो है यहाँ पे 7 पे। यही तो आंसर हो जाएगा, क्या है, 5 12 18 15 22, 5 12, दोबारा देखिए, 5 12 18 15 22 7, ये आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन में होगा देख लो, है ना, इसका आंसर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ए होगा, है ना, यहाँ पे ए तो राइट आंसर, यही आंसर हो गया, यहाँ पे लिख लो, ये क्या हो गया आंसर। बस देखो भाई मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है, नहीं तो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है। अब अगला टाइप को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो ये टाइप जो है कितने नंबर का, 9 नंबर का टाइप है, इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए। देखो यहाँ पे है क्या कि चूंकि अक्षर भी है, प्रतीक भी है, संख्या है, अक्षर को कोडिंग किया गया और इस पे संबंधित क्वेश्चन है ना। तो प्रतीक मतलब सिंबल होता है ना, प्रतीक मतलब सिंबल, जैसे जैसे ये स्टार का सिंबल है, ये डॉलर का सिंबल है, ये जो है आप देखेंगे तो परसेंटेज का सिंबल है, ये जो है एच का, सॉरी हाँ एच ही है, स्टार नहीं है, एच है, और ये 8 है, ठीक है। तो सिंबल आपको पता होना चाहिए, ये स्टार है, ये डॉलर का सिंबल है, ये परसेंटेज का है, ये एच का है, ठीक है सिंबल। तो देखो कह रहा है कि यदि, अब देखो जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो जाहिर सी बात है कूट भाषा देके और क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आते भी है। तो कह रहे कि यदि किसी कूट भाषा में WRITE को
क्या लिखा जाता है? तो ये स्टार, डॉलर, परसेंटेज, हैच और 8 लिखा जाता है। तो कह रहा है कि MANAGE को क्या लिखा जाता है? तो देखो भाई यहाँ पे 73 है, @ है, 3 है, ये पाई का सिंबल है और 8 लिखा जाता है। तो कह रहा है कि RINGE को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें देखो पहले आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए तो एक बार दोबारा सुनिए फ्रेंड्स। इसमें क्या कह रहा है कि यदि किसी कोड भाषा में WRITE को जो है क्या लिखा जाता है? देखो यहाँ पे है ना, ये W का जो कोड होगा ना, ये कोड हो जाएगा ना, यहाँ पे स्टार होगा। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का फंडा अलग होता है, वो आगे मैं सिखा दूंगा, ठीक है। अभी आप ये समझिए, आर का जो कोड हो जाएगा ये क्या है भाई? ये डॉलर है। आई का कोड क्या हो जाएगा? परसेंटेज हो जाएगा। और टी का जो कोड हो जाएगा वो यहाँ पे हैच हो जाएगा। और ई का कोड हो जाएगा 8, ठीक है। सेम कंडीशन आपको यहाँ पे एम का जो कोड दिखेगा, ठीक है, वो हो जाएगा, एक मिनट रुको, यहाँ पे एम का कोड यहाँ पे हो जाएगा 7। चलो ऐसे भी कर देता हूँ, एम का कोड हो जाएगा 7, ठीक है। ए का कोड हो जाएगा @, ठीक है। सॉरी, एम का कोड ये 73 है, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, अच्छा 7 अलग है, 3 अलग है ना, कोई बात नहीं। तो एक मिनट, यहाँ पे जो है एम का कोड हो जाएगा 7, ए का कोड हो जाएगा 3, एन का कोड हो जाएगा क्या? एन का कोड हो जाएगा @ और ए का कोड हो जाएगा 3, जी का कोड हो जाएगा ये पाई का सिंबल जो आप देख सकते हैं वो, और ई का कोड हो जाएगा 8, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये RINGE का जो है कोड क्या होगा? तो आराम से छांट सकते हैं। तो कैसे छांटेंगे? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा आपको, ये देखना कि भाई आर इसमें है, दोनों जो यहाँ पे दिया गया है, जो दोनों शब्द जो दिया गया है ना, तो क्या उसमें है कि आर? तो बिल्कुल आर है। आई है यहाँ पे कहीं पे, देखो आई भी यहाँ पे है, दोनों में से चेक करना है। एन जो है दोनों में है, तो देखो एन यहाँ पे है। जी जो है दोनों में से कहीं पे है, तो बिल्कुल जो है यहाँ पे जी है। ई देखना है, दोनों में से कहीं पे है, तो यहाँ भी ई है। तो इसका मतलब आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई आप कोड को यूज करके आंसर टिक कर दो, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप आराम से बोल सकते हैं कि ये आर है, आई है, एन है, जी है और ई है। तो आर का कोड मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे? आर का कोड कौन सा है भाई? देखो आर का कोड यहाँ पे डब्लू का ये है, तो आर का डॉलर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर आर का कोड जो है यहाँ पे डॉलर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आई का कोड क्या होगा? तो देखो भाई तीसरे नंबर पे आया है, तो आई पे कौन हो जाएगा? तो आप कहेगा सर आई पे वो हो जाएगा, परसेंटेज का सिंबल है ना, परसेंटेज हो गया। एन का देख लो भाई, एन का, तो एन कहाँ पे है? तो यहाँ पे एन है, देखो, तो ये तीसरे नंबर पे @ है, तो आप कहेगा सर यहाँ पे @ हो जाएगा, ठीक है। जी का कोड क्या होगा भाई? तो जी का कोड देखो भाई यहाँ पे पाई आपको दिख रहा होगा, तो आप कहेगा सर जी का कोड जो है यहाँ पे पाई है। ई का कोड क्या होगा? देखो यहाँ पे 8 है ना भाई लास्ट में, तो आप कहेगा सर 8 है, ठीक है। ये तो आंसर हो गया। तो देख लो, डॉलर है, परसेंटेज है, @ है, पाई है और 8 है। कौन सा हो जाएगा आंसर? बता सकते हो आप लोग? तो बिल्कुल जो लोग सी टिक कर रहे हो बिल्कुल सही है ना, देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा। तो बहुत आसान था, चीज़ों को करना था। आशा करते हैं कि आपने समझ लिया है और आराम से चीज़ों को करना भी पड़ेगा, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे मुझे पूरा लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, और ज़रूरत आप पूरा ही नहीं चाहिए, ठीक है। या लिख दो, पूरा लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप इतना समझ रहे हैं, बाकी समझ ही लिए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, यही आंसर हो जाएगा, सी इज़ राइट आंसर, है ना। तो डॉलर हो जाएगा, डॉलर है, हाँ डॉलर है, परसेंटेज है, @ है, पाई है और 8 है इसका राइट आंसर। चलिए भाई साहब, अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ टाइप नंबर 10 पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि तुलनात्मक कोडिंग, तुलनात्मक जो है कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है जरा सा देख लेना, है ना। तुलनात्मक, अब देखो कैसे देखिए, ठीक है। तो अगर यदि किसी कोड भाषा में क्या है भाई, ये कितना का, तो ये 4 है, 4 को हॉट लिखा जाता है, 5 को एंड लिखा जाता है और 6 का जो है नॉर्मल लिखा जाता है ना। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे भी देखो 4 है तो 4 का हॉट, 7 का यहाँ पे नॉट और 8 को जो है कोल्ड लिखा जाता है। तो फिर आगे है, कह रहा है 7 को कोड लिखा जाता है, 9 को जो है नाइट लिखा जाता है और 1 को टूडे लिखा जाता है। तो कह रहे हैं कि इस शब्द में नॉट का जो है कोड क्या होगा। बहुत आसान है, ये चीज़ों को समझते हैं, बहुत आसान था ये। लेकिन इसमें जो चाइनीज़ कोडिंग रिकॉर्डिंग होता है ना, उसका फंडा अलग हो जाता है, ठीक है, वो समझेंगे। चाइनीज़ कोडिंग रिकॉर्डिंग बैंकिंग एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये तो बहुत आसान है। भैया आसान नहीं है। अब आप अभी जो मैं आपको बताऊँ कि 4 का जो है हॉट लिखेंगे, 5 का यहाँ पे एंड लिखेंगे और 6 का जो है नॉर्मल लिखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, दोबारा सुनिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही कोड इसका होगा। तो फिर कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे?
मैं पुनः कर रहा हूँ, आप यहाँ पे 4 का यहाँ पे हॉट लिखेंगे, है ना, उसके बाद यहाँ पे 7 का नोट लिखेंगे और 8 का कोड लिखेंगे, तो क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका कोड यही होगा, है ना। मैं अभी कुछ देर पहले जो बताया हूँ कि भाई ऐसा ही होगा क्या, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना, इसका कोड छांटना होता है। अब ये कोड छांटने का तरीका क्या होता है जरा सा देख लो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे लिख लूँगा 4, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हटा के स्पेस दे के लिख लीजिएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 लिख लूँगा यहाँ पे। उसके बाद क्या है भाई, देख लो, आप कहेंगे सर यहाँ पे जो है HOT है, तो HOT लिख लूँगा, एंड लिख लूँगा, है ना, और यहाँ पे है नॉर्मल, तो यहाँ पे लिखूँगा नॉर्मल। देखो जब भी ये जो कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन आ रहा है कि बैंक में ये 5 क्वेश्चन आता है, बहुत आसान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको जो है कह रहा है कि ये फिर से 4 है, 7 है और कितना है, 8 है। इसको क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे HOT है, फिर से HOT होट है, NOT नॉट है, और उसके बाद यहाँ पे COLD कोल्ड है ना। उसके बाद भी आगे भी लिखना है, तीसरा भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से 7 है भाई, 9 है और 1 है। इसे क्या लिखा गया है, तो कोल्ड COLD कोल्ड, NIGHT नाइट है, सही से लिख देता हूँ, NIGHT है, और उसके बाद यहाँ पे टुडे है, ठीक है, टुडे है। अब देखो कोड छांटना है, आपसे पूछा क्या है कि भाई नोट का कोड क्या होगा, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, आपसे पूछा जा रहा है कि NOT, है ना, NOT नोट का कोड आपसे पूछ रहा है क्या होगा, है ना, इसका आंसर क्या होगा, यही तो पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, मैं जूम कर लेता हूँ अच्छा से। तो पहले मैं देखूंगा यहाँ पे लेटर में देखूंगा, है ना, ये जो लेटर आप जो सॉरी मैं कह रहा हूँ लेटर, ये जो आप संख्या देख रहे हैं, नंबर्स जो देख रहे हैं, इसमें हम लोग देखेंगे ये जो नंबर्स दिए गए हैं, इसमें कौन कौन सा, सब में, इसमें भी, पहले वाले में भी, दूसरे वाले में भी और तीसरे वाले में देखेंगे क्या क्या कॉमन है। जैसे यहाँ पे मैं देखूंगा तो देखूंगा भाई 4 कहाँ कहाँ पे है, देखो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। उसके बाद आप देखिएगा तो थोड़ा सा मैं अलग कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ तो 7 यहाँ भी है और 7 यहाँ भी है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद देखूँगा 5 कहीं पे है तो 5 सिर्फ एक ही में है, 6 सिर्फ एक ही में है, 8 सिर्फ एक ही में है, 9 भी एक ही में है, और यहाँ पे जो है एक ही में है। तो आपको भी यहाँ पे क्या, जैसे यहाँ पे जो सिंबल बनाए हो ना सर्कल, जैसे मैं 4 को क्या किया हूँ देख सकते हैं सर्कल में दिया हूँ, वैसा ही आपको जो है अगला उसका जो कोड लिखा है, जैसे यहाँ पे HOT है, एंड है और नॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों में, पहले वाले में, ये जो पहले वाले है और दूसरे वाले में क्या करना है, दोनों में देखना है कि जो कि इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, सिर्फ 7 कॉमन है दोनों में, है ना, सॉरी 4 कॉमन है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 4 कॉमन है। तो इसमें भी ऐसा कोई लेटर होगा इधर भी जो कॉमन होगा, तो क्या कॉमन है आपको दिख रहा होगा, तो देखो HOT हॉट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी HOT हॉट है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, HOT हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह ये कॉमन था। यही तरीका होता है पकड़ने का। मैं फिर से करूँ, बैंक में एक बार बना लीजिए, बैंक के एग्जाम में ये 5 नंबर का पूछे जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7 जो कॉमन था कहाँ कहाँ पे, तो ये दूसरा वाला में और तीसरा वाला में। तो फिर दूसरा और तीसरा वाला में देखेंगे भाई क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे आप देखिएगा। तो चूँकि नॉट है, कुड है, तो चूँकि कुड दोनों जगह कॉमन है, तो इसका मतलब ये है कि सर आप सीधा तौर पे कह सकते हैं कि इसका मतलब ये जो कोड है, सॉरी कोड नहीं है, कोल्ड है, कोल्ड जो है यहाँ पे कॉमन है, इसका मतलब ये 7 का कोड भी पकड़ा गया, ठीक है। 7 का कोड क्या किए, पकड़ लिए। अब देखो जब 7 का कोड यहाँ पे देख लीजिए, 4 का कोड आपको पकड़ा गया कि हॉट है, 7 का कोड आपका कोड पकड़ा गया, तो 8 का कोड क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसे थोड़ा सा क्या कर लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ऐसे करके ना, ताकि भाई आप बड़ा क्वेश्चन को जो करेंगे ना, बड़े क्वेश्चन को जो करेंगे तो अलग अलग सिंबल दिखे, तो आराम से आप कह सकते हैं कि इसका सर आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ना, यहाँ पे सॉरी क्या है, नोट का क्या हो जाएगा कोड, यहाँ पे 8 का नोट हो जाएगा या फिर नोट का 8 हो जाएगा। 1 मिनट यार, बार बार क्यों मिच रहा है भाई, ठीक है। सॉरी, हाँ, तो ये थोड़ा सा जुकाम हो गया है, माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। तो ये तो इसका कोड पकड़ लिया। अगर आपसे पूछता है कि भाई 4 का कोड बता दो, तो 4 का कोड जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, HOT हॉट हो जाएगा। 7 का कोड तो आप तो देख ही लिया, 7 का कोड क्या हो जाएगा, तो आपको सर कोल्ड हो जाएगा, है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई 9 और 1 का कोड क्या होगा, तो आप यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। 9 का कोड या तो नाइट भी हो सकता है, टुडे भी हो सकता है। अगर 1 का कोड मैं बोलूँ तो फिर यहाँ पे नाइट भी हो सकता है, टुडे भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 5 का कोड क्या होगा, तो आप कह सकते हैं एंड भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है ना।
एक मिनट यार, क्यों बार बार सब मिट जा रहा है? एक मिनट, मुझे किसी एक को मिटाना होता है, ये पूरा मिट जाता है। हाँ, अगर मैं बोलूँ कि भाई 6 का कोड क्या है, तो आप कह सकते हैं नॉर्मल भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है ना। तो ये आप, तो आशा करते हैं आपने ये चीज़ें समझ लिया है। और जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है, तो ये जो टाइप है तुलनात्मक टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बनाने का बेस्ट तरीका यही है ना। और इसमें 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं ना। कई सारे लोग अलग अलग तरीके से बताएंगे, लेकिन इन तरीकों को आप जरूर फॉलो करिए, डेफिनेटली सारे क्वेश्चन आपका जो है सही होगा। ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं होगा। और बैंक में क्या होता है कि एक बार आपने सेट कर दिया और यहीं से जो है 5 क्वेश्चन रहता है। लेकिन इस एग्जाम में भी, जो वनडे है बिहार के एग्जाम जो है, उसमें भी यहाँ से 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आपने देख लिया, तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं सर इसका जो कोड हो जाएगा, नॉट का कोड क्या हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं सर नॉट का कोड मैंने आपको दिखा दिया ना कि भाई देखो 8 हो गया है ना, यहाँ पे 8, तो 8 आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, यही आंसर हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये सी इज़ द राइट आंसर। आशा करते हैं कि आपने देख लिया। चलो अगला जो टाइप है 11वां टाइप है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये बहुत आसान होता है। कह रहा है कि प्रतिस्थापन द्वारा कोडिंग, है ना, प्रतिस्थापन द्वारा कोडिंग, इसका मतलब ये होगा, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि जो है हम लोग क्या कहते हैं कि पीला को हरा कहते हैं, पीला को हरा कहते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई क्या कह रहा है, पीला को जो है हरा कह रहा है, हरा को लाल कह रहा है, लाल को काला कह रहा है, और काला को जो है यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो सफ़ेद है ना, सफ़ेद कह रहा है, और सफ़ेद को नीला कहा जा रहा है। तो कह रहा है कि रक्त का रंग क्या होता है, तो ब्लड का जो रंग होता है, ब्लड का रंग क्या होता है, तो आप सबको पता है रेड होता है। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, खुशी खुशी में, कुछ लोग खुशी खुशी में रेड टिक कर देंगे, यहाँ पे लाल टिक कर देंगे। क्या सही हो गया? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रतिस्थापित हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना, दूसरे से चेंज हो रहा है। तो देखो भाई, हरा को लाल, लाल को क्या कहा जा रहा है, काला कहा जा रहा है ना, लाल को क्या कहा जा रहा है, काला कहा जा रहा है, लाल को क्या कहा जा रहा है, तो काला। तो आप कहिएगा सर इसका मतलब लाल का काला, मतलब कि यहाँ पे रेड को काला कहा जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा ना, BLAC के, मतलब कि यहाँ पे आप जो है ब्लड का रंग लाल होता है ना, यहाँ पे हिंदी में ही लिख देता हूँ, लाल होता है ना, तो लाल को क्या कहा जा रहा है, काला कहा जा रहा है, यहाँ पे आप देख लिया है ना। तो आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, काला हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, और अगर इसको करके नहीं जाइएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आता ही आता है, तो क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो ये गलती मत करिएगा, है ना। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार सही से आप लोगों के लिए। मेरा एक ही मोटिव है कि समझो चीज़ों को, एग्जाम हॉल में गलत नहीं करिएगा। पीला को हरा, हरा को लाल, लाल को काला, और काला को क्या है भाई, सफ़ेद, है ना, और सफ़ेद को नीला कहा जा रहा है। तो कह रहा है कि ब्लड का जो रंग होता है, ब्लड का रंग जो है, ब्लड का रंग होता है, कैसा होता है ना, तो आप कह सकते हैं ब्लड का रंग तो लाल होता है। तो लाल को क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे आप देखिएगा काला, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, काला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था, कुछ था ही नहीं। चलो अब यहाँ पे देखो, ये जो है टाइप नंबर ये है 12वां। ठीक है, और शर्त पर आधारित जो है कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। और बैंक में इस टाइप से भी बैंक के एग्ज़ाम में जो है 5 क्वेश्चन रहता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे चीज़ों को, ये शर्त नीचे में दिया गया है, ये 3 शर्तें। जब भी आप यहाँ पे देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा, यहाँ पे अक्षर है ना, हाँ, अक्षर में क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर होगा, ABCD से लेके Z तक अक्षर होगा। कोड में जो है, जैसे यहाँ पे डॉलर का सिंबल है, 3 है, 1 है, 4 है, @ है, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ तो आपको दिखेगा, है ना, @ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है भाई, तो उसके बाद जो है आप कह सकते हैं सर 2 है, 5 है, 0 है, 8 है, 7 है ना। उसके बाद जो है, इसके बाद ये जो आपको दिखेगा, ये डेल्टा का सिंबल है, 8 मत सोच लीजिएगा ना, ये डेल्टा का सिंबल है, ऐसे डेल्टा होता है ना, डेल्टा का सिंबल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, डेल्टा का सिंबल है, ये क्या है भाई, 6 है, ये परसेंटेज है, ये H है, और ये 9 है। तो इसको बनाना कैसे है, तो देखो पहला ये शर्त दिया गया, इस शर्त के अनुसार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो शर्त में क्या कह दिया गया, कह रहा है इस शब्द को पकड़िए, कह रहा है कि यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर क्या है, व्यंजन हो, तो दोनों को जो है, दोनों को किससे, तो जो पहला अक्षर स्वर होगा और दूसरा अक्षर क्या होगा, व्यंजन होगा, तो कोड आपको यहाँ पे लगाएंगे क्या, तो स्टार कोड दिया जाएगा। ठीक है, स्टार कोड दिया जाएगा। तो कोड जो आप देंगे वो स्टार देंगे, वो कैसे करना है अभी मैं सिखाऊंगा। ठीक है, एक बार एकदम सीख लीजिए। कह रहा है कि यदि, अब दूसरा कंडीशन में जो शर्तें जो दिया गया कंडीशन,
तो उसमें क्या करें, यदि थोड़ा सा गला खराब है, माफ़ी चाहता हूँ। दूसरा जो है कह रहा है कि यदि पहला अक्षर व्यंजन, अब पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो तो कोड जो है एक दूसरे में बदल देंगे। ये कैसे बदलेंगे अभी हम लोग देखेंगे। तीसरा कंडीशन कह रहा है कि यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों क्या है, स्वर है, मतलब कि वोवेल अगर है तो दोनों को जो है पहले अक्षर से कोड कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे ये शर्त आपने समझ लिया। अब मैं एक बार इसे मिटा देता हूँ। अब मैं इसे एक बार मिटा दिया हूँ। अब चीज़ों को आइए समझते हैं। अब ये है क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, चूंकि मैंने आपको बता दिया कि भाई पी का कोड ये है, एम का कोड ये है ना। यहाँ पे आई का कोड इसके नीचे है, ए का कोड उसके नीचे है, फिर आई का कोड है ना, यहाँ पे ए था, ये आई है, ये जेड का कोड है, ये टी का कोड है, आर का कोड है, यू का कोड है, बी का कोड है, एफ का कोड है, एन का कोड है। एग्जाम में दिया रहता है ये भी का कोड है और ये डी का कोड 9 है, ठीक है। लेकिन शर्त के हिसाब, यहाँ पे जो शर्त दिया गया है 3 शर्त, उसके अनुसार आपको क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे ये जो शब्द मैं देखूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा, IFNVD। तो इसका पहला और दूसरा वाला क्या हमें दिख गया, तो यहाँ पे स्वर दिख गया। तो आपने यहाँ पे तीसरे नंबर वाले कंडीशन में देखा कि इन्होंने कहा कि पहला और अंतिम अक्षर दोनों क्या है भाई, स्वर है। तो दोनों को जो है पहले अक्षर के कोड से मतलब कि क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अभी पहले नंबर का जो कोड होगा, पहला अक्षर का जो कोड होगा उससे दर्शाएंगे, ठीक है। तो देखो आई है पहले नंबर पे, है ना, यहाँ पे आई आपको दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्योंकि दोनों में क्या है कि तीसरा नंबर का कंडीशन यहाँ पे फिलफिल हो रहा है। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले नंबर पे जो यहाँ पे है लेटर और लास्ट वाला जो लेटर आपको दिख रहा होगा इस शब्द में, वो दोनों पे जो क्या है, स्वर है, ववेल है ना, ववेल है। तो जाहिर सी बात है ये तीसरा वाला कंडीशन अप्लाई होगा। और तीसरा वाला कंडीशन ये साफ साफ कह रहा है कि भाई अगर पहला और अंतिम अक्षर स्वर होगा तो पहले वाला अक्षर से क्या करना है, डिनोट करना है पहला और दूसरा को, दोनों को, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, तो चूंकि आई है यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कंडीशन 3 वाला अप्लाई होगा। तो आई का कोड क्या है देख लो यहाँ पे। तो आई का कोड यहाँ पे आप देखेंगे तो आई का कोड है सर 2, है ना। यहाँ पे आपको दिखेगा आई का जो कोड है यहाँ पे 2 है। इसका मतलब ये होगा कि 2 जो है यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा 2। अब ऑप्शन में देखो लास्ट में 2 किसी में दिख रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें सिर्फ लास्ट में है, शुरू में नहीं है, है ना। क्योंकि शुरू और लास्ट दोनों में दिखना चाहिए, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं। डायरेक्टली आंसर आप टिक करेंगे ए। लेकिन मैं आपको पूरे बना के दिखाऊंगा, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, क्वेश्चन तो आप बना लिए हैं विद इन सेकेंड, बनाने का तरीका भी मैं आपको बता दिया हूँ। अब यहाँ पे देख लो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिख लूँगा आई, है ना, क्या लिखूँगा, आई लिखूँगा, एफ लिखूँगा, एन लिख लेता हूँ, उसके बाद भी है, उसके बाद डी है, उसके बाद ई है ना। तो आई का कोड क्या है भाई, यहाँ पे 2 आपने देख लिया है ना। दोनों जगह क्या लिखना है, क्या करूँगा, यहाँ भी 2 लिखूँगा और यहाँ भी 2 लिखूँगा, ठीक। अब देखो बाकी जो है सबका कोड जैसे है वैसा ही लिख दूंगा। जैसे क्या है भाई, एक मिनट, यहाँ पे क्या है भाई, एफ है, एन है, तो एफ का कोड क्या है जरा सा देख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एफ का जो कोड है यहाँ पे 6 है, तो 6 लिख लूँगा। एन का कोड क्या है भाई, एन कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो देख सकते हैं परसेंटेज है, तो परसेंटेज लिख लूँगा। भी का कोड क्या है भाई, तो भी का कोड कहाँ है भाई, भी यहाँ पे है, तो एच का सिंबल है, तो एच लिख लूँगा, है ना। उसके बाद कौन सा है भाई, डी है, तो डी का कोड क्या है, 9 है, ठीक है। तो आंसर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ए नंबर पे। तो बनाने का तरीका यही होना चाहिए, बस कुछ था ही नहीं है क्वेश्चन में, कुछ था ही नहीं, बस चीज़ों को करना है, समझना है, प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। तो आंसर दिखना चाहिए यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, देखो अब यहाँ पे शुरू में क्या है, स्वर है, और लास्ट वाला क्या है भाई, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है। तो शुरू में स्वर है और लास्ट वाला में व्यंजन है। तो कौन सा तरीका, कौन सा जो है शर्त लागू होगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, कह रहा है कि यदि पहला अक्षर क्या है, पहला अक्षर व्यंजन है, तो पहला अक्षर आपको तो व्यंजन है नहीं, स्वर है, तो पहला वाला आप आधी वो करिए, सॉरी, पहला वाला कंडीशन अप्लाई करके देखिए। तो कह रहा है कि यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन, तो दोनों को किससे कोड करना है, स्टार से कोड करना है। तो आइए अब देख लेते हैं, तो दोनों को किससे करेंगे, स्टार से। देखो यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी स्टार है, बाकी किसी में स्टार तो है ही नहीं। तो आंसर क्या होगा, डायरेक्टली आप विद इन सेकेंड आंसर दे दिए कि सी हो जाएगा, है ना। तो आराम से कर सकते हो यहाँ पे। चलो लिख के मैं करवा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ज़रूरी है चीज़ों को करना एग्जाम हॉल में।
तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ U, उसके बाद है B, इसके बाद है T, उसके बाद यहाँ पे I है, उसके बाद यहाँ पे Z है और उसके बाद क्या है N है। ठीक है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे U लिखिए, यहाँ पे B लिखिए, यहाँ पे T लिखिए, यहाँ पे I, यहाँ पे Z और यहाँ पे N। ठीक है, और मैंने आपको बताया ना कि भाई शुरू में यहाँ पे स्वर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्वर है, और अंतिम में क्या है भाई, व्यंजन है, व्यंजन है। तो कौन सा कोड अप्लाई होगा, दोनों जगह स्टार लगेगा, है ना। बाकी क्या करो, जो कोड है यहाँ पे दिया गया है उसको बैठा दो। तो चलो भाई देख लेते हैं कौन कौन सा है। BT का कोड क्या है, तो यहाँ पे देख लो भाई, B का कोड कौन सा है, यहाँ पे डेल्टा है, और T का कोड क्या है भाई, T यहाँ पे 0 है, तो डेल्टा और 0 लिख लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन रह जाता है ना, एक मिनट जस्ट वेट, ये वाला दिखाया था ना आपको बना के, अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यार हम लोग ना टोटल जो है सारे टाइप का क्वेश्चन जो है मैं करवा दूंगा, और मैं ये भी बताया था आपको कि भाई अलग अलग जो टाइप होगा पहले वो टाइप करेंगे, उसके बाद मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चन करवाऊंगा। तो 3 वीडियो में बोला था, तो 2 वीडियो में आपने देख लिया, तीसरा वीडियो में मिसलेनियस क्वेश्चन करवा दूंगा। क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, इस पैटर्न के बाहर नहीं जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी डॉट या कन्फ्यूजन रह जाता है, ये PDF आपको कंप्लीट जो है आपके बैच में मैं दे दूंगा, तो आप लोग निश्चिंत रहें। कुछ लोग घबरा जाते हैं कि सर आप PDF नहीं दिए, मिल जाएगा भाई, ये PDF आपके लिए ही डिज़ाइन किए हैं, ये कंटेंट आपके लिए ही डिज़ाइन किए हैं। ठीक है, हम अपने लिए नहीं, मैं अपने लिए नहीं किया हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।